ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाना चाहता। देखो अभी बारिश हो रही है, रोड वोड सब गीले हो रखे हैं और इस गीलेपन की वजह से रोड पे कुछ जो गंवार राइडर्स होते हैं इनको पता नहीं रहता कितनी डिस्टेंस करनी है मेंटेन, जो आगे गाड़ी चल रही है उससे, या फिर किस साइड से साइड लेनी है। उन गंवारों की वजह से हो जाते हैं कुछ छोटे मोटे नुकसान। तो आज ही कुछ ऐसा हुआ था, उसी सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज ऑफिस आ रहा था अभी, तो रास्ते में एक बाइक वाले ने पीछे से मेरी गाड़ी ठोक दी है। तो पहले मैं बताता हूँ कितना नुकसान हुआ, उसके बाद में बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए रोड पे और कैसे इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पे ठोका उसने, ये टूट गया ना इधर साइड से, और ये पूरा पूरा नीचे आ गया है। ये देखो यहाँ ऐसा है, ये यहाँ ऐसा है। उसके बाद में यहाँ पे भी भिड़ा हो आके, तो उसकी वजह से ये पूरा इसके कुछ टूट गए अंदर से। ये यहाँ से टूट गया और एक आध स्क्रू यहाँ से भी टूट गया है। उसके बाद में ये जो गैप है ना, ये थोड़ा कम हो गया है उधर के मुकाबले। इधर देखो आप, लगभग 3 उंगली इतनी सी जा रही है, जबकि इधर 3 उंगली आराम से चली जा रही है। तो ये थोड़ा सा आगे आ गया है और डैमेज यहाँ पे थोड़ा सा ये गैप बढ़ गया है। तो ये ज़्यादा बढ़ गया था, मैंने हाथ से ठोका तो ये वापस बैठ गया है। तो हो सकता है इसमें से एक दो जो पेच होते हैं इसके नीचे, ये गैप भी थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ गया है, ये वाला गैप भी। तो हो सकता है इसमें जो पेच हैं एक दो वो टूट गए हों। तो इसको यहाँ से निकलवा के पूरे के पूरे पर दोबारा फिट करवाऊंगा। ये सब निकलेगा, दोबारा फिट हो जाएगा ये। तो देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी गैप आ गया है, ऐसे दिख रहा है, जबकि इधर ऐसा गैप नहीं है, इधर प्लेन है ऑलमोस्ट। तो ये बाहर तो आया है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये यहाँ से दबा ना तो आ गया है। ये देखो इतना गैप हो गया है इसमें, और ये वापस फिट होगा तब जाके गैप निकलेगा। और तो अब ये फिट भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा जब तक इसी मिट्टी विट्टी निकल के ये लगेगा नहीं। बम्पर का तो ऐसा है कि कुछ नहीं है इसमें, तो ये टूटा है ठीक है, प्लास्टिक का था, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे काफ़ी हेल्प हो गई है, नहीं तो पूरी पीछे से पिचक जाती है। यहाँ पे भी कुछ सॉलिड पड़ी है, इस वजह से देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा आया है। ये तो ऊपर करके नीचे इसमें पत्ती पे लगा हुआ है, ये पत्ती निकल के नीचे आ गई एक्सीडेंट की वजह से। तो इसको तो अपन ऊपर करके और नट बोल्ट लगा के कस देंगे तो वापस सही हो जाएगा ये। लेकिन ये जो डैमेज हुआ है, ये जो गैप हुआ है, ये थोड़ा सा है जो कि देखने को पता चलेगा कि अभी तो जा नहीं रहा है अंदर ऐसे। तो बाकी और तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा माइनर था। तो नुकसान तो हो गया, अब नुकसान की भरपाई कैसे करनी है। जो मड गार्ड, मड प्लेट है या मड फ्लैप कहते हैं जिसको, उसमें तो कुछ नहीं है, प्लास्टिक के दो मतलब 5-5 रुपए के स्क्रू आते हैं, 2-3 स्क्रू लगेंगे और उसका काम तो हो जाएगा सेटल। थोड़ा सा वो अंदर आ गया, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि पूरा प्लास्टिक का नीचे एक लोहे की पत्ती का सपोर्ट होता है, तो जिससे वो प्रॉपर शेप में रहता है। तो उसको खींच के बाहर करेंगे तो वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक बार और किसी ने पीछे मारी थी तो उसने अंदर घुस गया था थोड़ा, तो खींच के सही किया था तो हो गया था। और बाकी गाड़ी के बम्पर पे तो कोई स्क्रैच नहीं है, जो लटक गया है उसको तो स्क्रू वगैरह लगा के अपन वापस थोड़ा गाड़ी के नीचे घुस के रिंग विंग जो की वगैरह होती है उससे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेजर प्रॉब्लम आ गई है जो कि अपने बम्पर ने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, और हो सकता है उसमें अंदर एक आध क्लिप टूट गई हो जो कि फंसी रहती है अंदर। तो उसका जुगाड़ क्या करना है वो खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो ज़्यादा तो डैमेज नहीं है उसमें, थोड़ा छोटा मोटा है, तो उसका पता चल जाएगा। तो अब एक्सीडेंट हुआ कैसे, हुआ ऐसे कि मैं आ रहा था ऑफिस और रास्ते में हो गई थी बारिश, मतलब बारिश रात भर से चल रही थी तो रोड थोड़ा गीला था। मैं ज़्यादा स्पीड पे नहीं था, एक ट्रैक्टर आगे चल रहा था तो 15-20 की स्पीड पे था। किसी ने पीछे से आई थिंक साइड से या तो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था या बहुत स्पीड में आ रहा था, किसी व्हीकल को शायद ओवरटेक करके वो
गाड़ी के पीछे आया होगा, तो उस सिचुएशन में शायद उससे कंट्रोल नहीं हुआ होगा। मुझे तो तभी पता चला जब गाड़ी 10-15 की स्पीड पे थी, तो मुझे तो तभी पता चला जब पीछे से धड़ाम से किसी के ठुकने की आवाज आई। इम्पैक्ट ऐसा लगा कि बहुत आवाज ऐसी आई थी कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया होगा। मैंने पीछे जाके उतर के देखा तो ज्यादा नहीं था, बस वन का ठीक है। बाकी उसका क्या हुआ, हमने गाड़ी रोकी थोड़ी सी आगे चल के, बस 20-25 कदम दूर, जहाँ पे ट्रैफिक जाम वगैरह ना लगे। जाके उतर के देखा तो उसको उठा रहे थे लोग, और उठा के, और उसके पीछे से एक लगी लगाई वो आ रही थी, सॉरी पिकअप, तो पिकअप ऑलमोस्ट उस पे चढ़ गई थी बाइक पे तो। लेकिन उसको कोई खास नुकसान नहीं हुआ और ठीक था वो। उठ के चल के उस साइड में खड़ा हो गया, और लोगों ने बाइक को निकाल के जाके ठीक कर दिया, मतलब रास्ते से हटा दिया। फिर बस उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दी, तो हमने भी कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दी, क्योंकि भीड़ भड़क्के में रुकना ऐसी सिचुएशन पे, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन ऐसे में भीड़ भड़क्के में रुकना कभी कभी आपको ही नुकसानदेह हो सकता है। मुझे पता था कि उसके लगी नहीं है, और वो चल रहा था, खड़ा था आराम से, कोई लंगड़ा वंगड़ा भी नहीं रहा था, तो जस्ट गिरा ही है। थोड़ा बहुत बाइक को नुकसान हुआ होगा, लेकिन यही होता है रोड पे कि बड़ी गाड़ी वाले की हमेशा गलती मानी जाती है। पीछे से आया, उसने ठोका, अपनी इसमें कोई गलती नहीं थी। तो ये ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो रीजन मुझे क्या लगता है कि क्यों हुआ, या तो वो बहुत पास चल रहा था मेरी गाड़ी के, और सडनली उसको कुछ पैनिक सिचुएशन लगी और उसने ब्रेक लगाया, तो उसके आगे का पहिया, मतलब जब मेरी गाड़ी का टकराने लगा तब उसने शायद ब्रेक लगाया, और उसी चक्कर में गाड़ी फिसल गई, क्योंकि रोड जो था वो गीला था। तो ऐसा हो जाता है। वीडियो की शुरुआत में मैं थोड़े से गंवार वहां शब्द यूज किए हैं, वो इसलिए कि देखो गुस्सा आता है और इमिडिएटली रिएक्शन ऐसी ही आती है, तो वो मेरी नेचुरल रिएक्शन थी। तो इस इंसिडेंट से मतलब जो चीजें हैं वो समझ में ये आती है कि देखो बारिश वगैरह में रोड गीले हो जाते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस वगैरह उतनी अच्छी नहीं रहती है गाड़ी की, मतलब कम हो जाती है बहुत। और दूसरी बात में जल्दी से टायर स्किड वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि रोड में मिट्टी विट्टी भी रह के वो पानी से गीली वीली हो जाती है। तो आपके सामने वाली गाड़ी के आगे क्या साधन चल रहा है वो उसी के हिसाब से कंट्रोल करेगा। हालांकि मेरी गाड़ी में कोई ऐसा पैनिक सिचुएशन आई नहीं थी कि मैंने सडन ब्रेकिंग की हो जिसकी वजह से पीछे वाला ठुक गया हो, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो आपको उतनी डिस्टेंस मेंटेन करके हमेशा चलना चाहिए जितनी कि आप अपनी गाड़ी को इजीली कंट्रोल कर सको। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, और स्पेशली रॉन्ग साइड से, जैसे कि वो इस साइड में भिड़ा है, तो इस साइड में से तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, स्पेशली सिंगल लेन रोड पे। अगर 4 लेन हो, मतलब डिवाइडर हो बीच में, तो फिर भी ठीक है, आदमी इधर डिवाइडर के पास अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में चला रहा है, तो हो सकता है उधर से निकल जाए, वो भी इलीगली गलत है। लेकिन सिंगल रोड पे इधर से ओवरटेक करना बेवकूफी है, क्योंकि ड्राइवर का ध्यान ज्यादातर इधर ही रहता है, इधर वाली साइड पे रहता है, अपनी साइड पे, उसको उतरी साइड का इतना अंदाजा नहीं रहता है। तो सडनली आगे क्या सिचुएशन आए वो उसके हिसाब से अपनी सेफ साइड इसी में जाएगा, कभी इधर नहीं आएगा। तो आप अगर उधर से निकल रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी। तो ये है चीजें। तो इधर से ओवरटेक कभी मत कीजिएगा प्लीज। मतलब एक छोटी सी गलती होती है, हो सकता है मेरी गाड़ी से तो उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो पीछे जो मीटाडोर आती है, मीटाडोर या पिकअप जो आ रही थी, उसके ब्रेक प्रॉपर टाइम पे नहीं लगता है, या ड्राइवर का ध्यान नहीं होता, तो हो सकता है वो उसके ऊपर चढ़ जाता और काफी गहरा नुकसान उसको हो सकता था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसको भी ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, और अपने भी गाड़ी में कोई खास डैमेज हुआ नहीं, तो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन इससे शिक्षा तो मिलती है कि देखो यार, किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है, तो मत पड़ो ऐसी सिचुएशंस में। रेस ड्राइविंग क्या कर लोगे निकल के 2 मिनट के लिए? अगर जल्दी जाना है, जल्दी कहीं पहुंचना है, तो 5 मिनट पहले निकलो ना। रेस मतलब घुस घुस के निकलने से क्या फायदा है? और स्पेशली जो, सॉरी बनारस वालों, अगर आप कोई इस वीडियो को देख रहा हो, तो बनारस में ये बहुत ही गंदी आदत है कि 80 से 90% लोग इधर से ही ओवरटेक करेंगे, चाहे रोड कैसा भी हो, सिंगल हो या डबल हो, किधर भी हो, इधर से ही ओवरटेक करेंगे। दिस इज वेरी बैड, और इसकी वजह से ज्यादातर हादसे होते हैं। और साइड, मतलब अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, तो यहाँ क्या होता है कि मान लो सामने गाड़ी चल रही है, कोई ओवरटेक कर रहा है, तो वो देख लेगा कि सामने से व्हीकल आ रहे हैं, फिर भी ओवरटेक करेगा नहीं, फिर भी इधर ही चलेगा। वो बहुत देर तक देखता देखता सामने वाले से आके फिर बिल्कुल आ जाएगा, तब जाके दूसरी गाड़ी के पीछे जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत नुकसान कर देती है। और बस यही था इस वीडियो में। तो अगर कुछ मेजर निकलता है उसके अंदर, तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या खर्चा आया, कुछ हुआ। मुझे लग नहीं रहा, थोड़ी सी बाहर निकला है, बम्पर लाइट से डिस्टेंस छोड़ी है, तो हो सकता है, मतलब ऐसे खोल के वापस फिट करेंगे तो शायद रिपेयर हो जाए, नहीं तो मैं फिर भी बता ही दूंगा।
और एक तो रोड इंसिडेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा मौत करते हैं, और एक वो आतंकवादी जिन्होंने देश को मतलब ना, सब लोगों को पता है कि क्या हुआ 2 दिन पहले, और बहुत ही मतलब इतनी कायराना हरकत थी ना आतंकवादियों की कि पूछिए मत। हमारे लगभग 40 से ऊपर जवान शहीद हो गए, और मतलब पता क्या कहूँ इस बारे में, किसका फॉल्ट है। पर जिसका भी फॉल्ट है, कई परिवारों ने अपने परिवार खो दिए, और बहुत ही दुखद घटना है। और हमारी मतलब तरफ से उन परिवार वालों के लिए पूरी संवेदना है। और इस पे एक रिलीफ फंड का भी मतलब कई ऐप्स हैं जिन पे रिलीफ के लिए उनको आप पैसा डोनेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिए कि पैसा डोनेट करने से पहले उसकी थोड़ी वैलिडिटी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या गलत हाथों में भी पैसे चले जाते हैं। तो उस मतलब एक पुण्य के काम के लिए गलत हाथों में पैसे नहीं जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो जिस भी ऐप में आप जाके पैसा पे करो, या जिस भी वेबसाइट पे जाके अकाउंट में जाके पैसा करो, एक बार उसकी पुष्टि जरूर कर लीजिएगा, उसकी वैलिडिटी जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो सही जगह पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और हो सके जितना अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कीजिए, और लोगों को भी बताइए कि वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, ताकि उन परिवार जनों को थोड़ी हेल्प मिल सके जिनके सपूत बॉर्डर पे शहीद हो गए। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।